ऋषिगण, अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह उस समय की घटना है ऋषिगण, जब भगवान श्री विष्णु के 16वें अवतार रेणुका पुत्र श्री परशुराम जी इस धरती को 21वीं बार क्षत्रियविहीन कर चुके थे। एक दिन वो अपने आराध्य एवं गुरु श्री शंकर महादेव जी से आशीर्वाद लेने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। कहा जाता है, जब परशुराम जी इस धरती पर चलते थे तो पूरी धरती कांपती थी। महर्षि। हे महामुनि, आप इस ओर कहाँ जाना चाहते हैं? बालक, इस समय हम परम प्रभु महादेव और मातेश्वरी उमा के दर्शन के लिए आए हैं। आपका विचार अति उत्तम है महर्षि, लेकिन इस समय यह संभव नहीं है। बालक, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। क्षमा कीजिए महर्षि, मैं विवश हूँ। मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। बालक, तुम नहीं जानते तुम किसके समक्ष खड़े होकर बात कर रहे हो। पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने वाला, सुचंद्र और समरसिद्ध जैसे बलवानों का विनाश करने वाला परशुराम हूँ मैं। मुनिवर, मुझे आपकी बात पर किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि आप महाशक्तिशाली हैं, किंतु मैं अपने पिता श्री महादेव और माता पार्वती की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? संभव है बालक, तुम हमें नहीं जानते। इस समय हम विशेष रूप से महादेव के दर्शन के लिए आए हैं और उनके दर्शन करना हमारे लिए परम आवश्यक है। किंतु मुनिवर, आपको अभी यहीं ठहरना होगा, क्योंकि शीघ्रता में कभी कोई कार्य नहीं बनता और नीति भी यही कहती है कि देवता, गुरु और राजाओं के पास जाने से पहले उनकी अनुमति प्राप्त कर ली जाए। यदि वे दर्शन देना स्वीकार करें, तभी वहाँ जाना चाहिए। और आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, इसलिए आपका द्वार पर ही रुकना उचित होगा। नहीं, एक शिव भक्त को अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए किसी अनुमति, किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। तुम एक छोटे बालक हो, हमारी शक्ति से परिचित नहीं हो, इसलिए द्वार से हट जाओ। मुनीश्वर, यदि आप अपनी शक्ति का भय दिखाकर अपने हट का मार्ग अपनाकर अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, तो मैं नहीं जाने दूंगा, कदापि नहीं। बालक, इससे पहले कि हमारा परशु अपनी मर्यादा तोड़ दे, हमारा मार्ग छोड़ दो। असंभव है। जब तक मुझे अपने माता पिता का कोई आदेश प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आपको यहाँ रोके रखना मेरा कर्तव्य है। रेणुका पुत्र परशुराम का पार्वती नंदन के साथ युद्ध, पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देने वाले एक महारथी का नन्हे से बालक के साथ टकराव। यदि आप अपने इष्ट देव के दर्शन हेतु प्रतीक्षा नहीं करना चाहते, तो मैं विवश हूँ। आपको पुनः पधारना होगा। ये क्षत्रिय निकंदन परशुराम का घोर अपमान है। अपने इष्ट देव के द्वार से बिना दर्शन के वापस लौट जाए, ये कदापि संभव नहीं। हट जाओ हमारे मार्ग से बालक। ब्रह्मांड में कोलाहल, कहीं ये उस संग्राम का संकेत तो नहीं? ये तो कोई अवतार ही हो सकता है जो परशुराम को धकेल दे।
पवन देव, क्या आप लोगों को भी वही अनुभूति हो रही है जो मुझे हुई? हाँ देवेंद्र, ब्रह्मांड में ये कंपन कैसा? देवगणों, ये संकेत किसी भावी आशंका से संबंधित है जिसने मुझे भी भयभीत कर दिया है। निसंदेह किसी लोक में अवश्य कोई अनिष्ट होने वाला है। अनिष्ट? हाँ देवगणों, अवश्य कहीं कोई अनर्थ होने वाला है जिसे नहीं होना चाहिए। मुझे भय है कि यह घटना सृष्टि के विनाश का दृश्य न उपस्थित कर दे। नारायण नारायण नारायण। आइए देवर्षि, आइए। इस समय आप कहां से पधार रहे हैं? कोई समाचार? देवर्षि, हम सभी देवगण भावी आशंका से चिंतित हैं। देवर्षि, यहाँ किसी लोक में किसी तरह का कोई अनर्थ होने का संकेत तो नहीं? देवराज, ये जो कुछ भी हो रहा है उसे अनर्थ ही समझिए। अनर्थ? आपके कहने का तात्पर्य क्या है देवर्षि? अनर्थ होने का ऐसा कौन सा दृश्य देख लिया आपने? नारायण नारायण। देवराज, मैं जो कुछ देख कर आ रहा हूं उससे तो मेरा हृदय कांप उठा है। मालूम नहीं परिणाम क्या होगा। लगता है प्रलय का समय बहुत निकट है राजन, बहुत निकट। देवर्षि, ऐसी क्या प्रलय आने वाली है कि जिससे आप भयभीत हो गए? कहीं त्रिपुरारी शंकर महादेव का कोई प्रकोप प्रकट तो नहीं हुआ? यमदेव, आप तो जीवन मृत्यु के ज्ञाता हैं। कहीं सृष्टि के विनाश का समय निकट तो नहीं आ गया है? मैं तो स्वयं ही इस उत्पन्न होने वाली स्थिति से चकित हूँ। यदि देवर्षि ने ऐसा कुछ देखा है तो शीघ्र ही इसका वृत्तांत देवराज इंद्र को सुना देना चाहिए। ऋषि, आप तो हम देवगणों के हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आप अति शीघ्र वो वृत्तांत कहकर सुनाइए जिसे देखकर आप अत्यंत भयभीत हैं। देवराज, मैं वसुंधरा को क्षत्रिय विहीन करने वाले महारथी रेणुका पुत्र परशुराम और पार्वती नंदन बालक गणेश के बीच छिड़ा महायुद्ध देख कर आ रहा हूं। प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम जगतपालक। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रभु, ब्रह्मांड में उत्पन्न हुए कोलाहल के कारण मुझे यहाँ उपस्थित होना पड़ा। ब्रह्मांड का डगमगा जाना संकेत है इस बात का कि क्षत्रिय निकंदन परशुराम ने पार्वती नंदन गणेश के साथ युद्धारंभ कर दिया है। हे जगतपालक, मुझे भय है एक बार फिर से परशुराम का अभेद परशु इस पृथ्वी को रक्त रंजित न कर दे। यदि उनके परशु को न रोका गया तो यह युद्ध महायुद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। इस युद्ध को रोकना ही होगा प्रभु। परशुराम को रोकना बहुत कठिन कार्य है ब्रह्मदेव। वो अपने इष्ट महादेव का परशु उठाकर अति भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। उन्हें तो केवल महादेव ही रोक सकते हैं। ये महायुद्ध तो बड़ी जटिल समस्या है ब्रह्मदेव। कहाँ पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने वाले महारथी परशुराम और कहाँ एक छोटे बालक गणेश। कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। निश्चय ही कुछ अनर्थ होने की संभावना है। कहीं जगत जननी महेश्वरी देवी शक्ति का रूप धारण करके सृष्टि का विनाश न आरंभ कर दे। यदि देवी पार्वती क्रोधित हो उठी तो वो कुछ भी कर सकती है। वो ये कदापि सहन नहीं करेंगी कि उनके पुत्र गजानन गणेश्वर को कोई क्षति पहुंचाने की चेष्टा भी करे। इससे पूर्व कि ये युद्ध असाधारण रूप में परिवर्तित हो, हमें तुरंत ही इसे रोकना होगा। किंतु देवी, इस समय तो इस युद्ध को रोकना असंभव है। असंभव है? ये क्या लीला है ब्रह्मदेव?
क्या आपने सृष्टि के भाग्य में यही लिखा है कि महादेव शंकर के महाशक्तिशाली शिष्य परशुराम के हाथों अपने ही गुरुपुत्र का वध हो जाए, उनके हाथ अपने ही छोटे भाई के रक्त से लाल हो जाए? देवी, सृष्टि के भाग्य में जो भी लिखा है वो समय पर ही प्रकट होगा। और रहा प्रश्न गजानन गणेश्वर का, तो वो अपना भाग्य स्वयं लिखने में सक्षम है। समस्या इस समय ब्रह्मांड को सुरक्षित रखने की है, इस युद्ध को रोकने की है। और इस युद्ध को रोकना केवल महादेव के वश में है। अवश्य, किंतु महादेव भी इस समय इस युद्ध को रोक नहीं सकेंगे ब्रह्मदेव। ये आप क्या कह रहे हैं? यदि महादेव नहीं रोक सकेंगे तो कौन रोकेगा? यदि ब्रह्मांड को इस प्रलय से बचाना है प्रभु, तो हमें शीघ्र नीलकंठ के समक्ष उपस्थित होना ही होगा। बड़ी दुविधा की परिस्थिति है ब्रह्मदेव। देवादिदेव महादेव इस समय शयनागार में है। यदि महादेव शयनागार में भी हैं, तो भी हमें उन्हें जगाने का कोई न कोई उपाय सोचना चाहिए। इससे पूर्व कि सारा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर खड़ा हो जाए, हमें कैलाश पर्वत पहुंचकर इस महासंग्राम को रोकना ही होगा। यदि इस युद्ध को नहीं रोका गया तो इस ब्रह्मांड को प्रलय से कोई नहीं बचा सकता। इस युद्ध को रोकना तो सिर्फ महादेव के वश की बात है। देवर्षि, क्या देवादिदेव भगवान शंकर को चल रहे इस महासंग्राम का आभास है? देवराजेंद्र, वो क्या अद्भुत लीला रच रहे हैं, ये तो स्वयं महादेव ही जाने हैं। किंतु इस समय वो शयनागार में हैं। लेकिन देवर्षि, उनकी निद्रा भंग होने तक तो ये युद्ध और भी असाधारण रूप धारण कर लेगा। केवल वो ही इस महासंग्राम को रोक सकते हैं। शंकराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। गणेश, हे देवादिदेव, हे त्रिपुरारी, हे महादेव, ये प्रलय की तरह उत्पन्न होने वाला कोलाहल कैसा, जो सारे कैलाश पर्वत की शांति को भंग करना चाहता है? हमारा पुत्र गणेश इस प्रलय के वातावरण से कहीं भयभीत न हो जाए। आप अपने पुत्र की चिंता मत कीजिए देवी उमा, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं होगा।
किंतु बालक तो बालक है देवादिदेव, हमें उसकी सुरक्षा करनी ही पड़ेगी। वो स्वयं रक्षक है। अनभिज्ञ हैं आप अपने पुत्र और आज के ऐतिहासिक दिन से। गणेश्वर केवल हमारे पुत्र ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कारक और आदि देव स्वरूप है। उनकी चिंता मत कीजिए। आज धर्म के अध्याय का प्रथम पृष्ठ लिखा जाने वाला है। ये अब कौन सी अद्भुत लीला रच रहे देवादिदेवी, आप ही जाने। किंतु मेरी ममता क्षण भर के लिए भी अब यह नहीं ठहर सकती। मुझे आभास हो रहा है कि हमारा गणेश अवश्य किसी संकट में है। मैं कदापि यह नहीं ठहर सकती, कदापि नहीं, कदापि नहीं। रुक जाओ देवी पार्वती, रुक जाओ। आपके सुपुत्र को कुछ नहीं होगा। गणेश, पुत्र, ये क्या हुआ पुत्र? तुम्हारा दंत कैसे टूट गया? नारायण नारायण। किसने तुम्हें घायल किया पुत्र? बताओ मुझे। मौन क्यों खड़े हो पुत्र? किसने तुम्हारे साथ ये निर्दयता दिखाई? बताओ मुझे, बताओ मुझे। किसने मेरे पुत्र का दंत तोड़ा है? सामने आओ मेरे। मेरा गणेश्वर किस तरह घायल हुआ? तुम्हें पुत्र गणेश्वर की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। ये कैसी सुरक्षा की है तुमने उसकी? उत्तर दो, अन्यथा मेरा प्रकोप तुम्हें भस्मभूत कर देगा। क्षमा, क्षमा जगत जननी, क्षमा। हम विवश थे, हम निर्दोष हैं। हम कुछ नहीं कर सकते थे माते। उन दो महारथियों के बीच में हो रहे युद्ध को रोकना हमारे वश में नहीं था। युद्ध? हाँ माते, महर्षि परशुराम आपके तथा भगवान शंकर के दर्शन करना चाहते थे, मगर उनको अंदर जाने की अनुमति न देने के कारण वे क्रोधित हो उठे। देखते ही देखते गजानन और उनके बीच में युद्ध शुरू हो गया। क्या परशुराम ने मेरे निर्दोष पुत्र के साथ युद्ध किया? हम चारों तरफ से विवश थे माते। इस महायुद्ध की सूचना हम आपको भी नहीं दे सकते थे, ना ही रोकने की चेष्टा कर सकते थे। इसी असमंजस में थी कि क्या करें। उसी समय परशुराम जी ने गजानन पर प्रहार कर दिया और उस कठोर प्रहार से उनका दंत कटकर धरती पर गिर गया। अशिष्ट परशुराम का ये साहस! रेणुका पुत्र परशुराम, तुम्हारा ये दुस्साहस! तुम्हारा यह अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। तुम्हें इस घोर अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। जिस निर्दयता से तुमने मेरे बालक का हस्तदंत अलग किया है परशुराम, उसी तरह तुम्हारी ये भुजाएं तुम्हारे कंधों से अलग कर दी जाएगी। रुक जाओ पार्वती, रुक जाओ। ये किस पर प्रहार कर रही हो शिव शक्ति? अपनी आंखों से क्रोध का आवरण हटाकर देखो आपके समक्ष कौन खड़ा है। ये देवी रेणुका के पुत्र और हमारे परम प्रिय शिष्य परशुराम। तो ये निर्णय भी आपको अभी करना होगा स्वामी, कि आपको अपना सुपुत्र प्रिय है या एक उद्दंड शिष्य जिसे अपने परायत तक कभी ज्ञान नहीं है। नारायण नारायण। मुझे तो दोनों ही प्रिय हैं गौरी। यदि आप अपने एक पुत्र को श्रेष्ठता की शिखर पर देखना चाहती हो, तो दूसरे पुत्र को क्षमा करना ही पड़ेगा। यदि आप मां के महान चरित्र को इस संसार में पुनः स्थापित करना चाहती हैं, तो यही श्रेष्ठ है कि आप परशुराम को क्षमा कर दें।
इस तरह आप अपने दोनों पुत्रों की दृष्टि में सम्मान की पात्र हो जाएंगे, क्योंकि परशुराम भी आपके पुत्र के ही समान हैं। इन्हें क्षमा करो गौरी। क्षमा उसे कर दो जिसने मेरे कलेजे पर प्रहार किया। क्षमा उसे कर दो जिसने मेरे निर्दोष बालक पर घातक प्रहार करके उसे एक दंत कर दिया। पुत्र गणेश के एक दंत होने में निस्संदेह कोई हित की बात ही होगी। हित? एक बालक पर घातक प्रहार करना कौन से हित की बात है? क्या परशुराम को आपने अपना अमोघ परशु इसीलिए उपहार दिया था कि ये इस परशु को आपके ही पुत्र की ग्रीवा पर चला दे? क्षत्रियों का रक्त बहाकर क्या इनके परशु की प्यास नहीं बुझी? यदि नहीं बुझी तो क्या दूसरा रक्त बहाने के लिए इन्हें अपने गुरुपुत्र की ग्रीवा ही मिली? कितनी निर्दयता से इन्होंने मेरे पुत्र का समूल दंत अलग कर दिया। क्षमा कीजिए मातेश्वरी, केवल अपराध का मैं ही भागी नहीं हूं, दोष गुरुपुत्र गजानन का भी है। दोष? ये आरोप है मेरे पुत्र पर, वो कदापि दोषी नहीं हो सकता। मेरा गणेश साक्षात श्री कृष्ण का रूप है, उन्हीं का अंश है। इसकी शिक्षा मेरे आंचल में हुई है, तो फिर ये हिंसात्मक कैसे हो सकता है? परशु अभिमानी परशुराम, अज्ञानी हो तुम नहीं जानते कि गणेश कौन है। सूचनार्थ मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा गणेश जितेंद्रिय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है, जिससे वो तुम जैसे लाखों करोड़ों जीवों का वध कर सकता है। किंतु गणेश का संदेश हृदय पर विजय प्राप्त करना है, उन्हें ध्वस्त करना नहीं। निस्संदेह गौरी, तुम एक धर्मज्ञ तथा देवगणों में सबसे पहले विशाल पद ग्रहण करने वाले सुपुत्र की माता हो। किंतु ये मत भूलो, तुम्हारा एक पद जगत जननी का भी है। इस संसार में एक ही संबंध तो सबसे पवित्र और निस्वार्थ है, और वो है मां का अपनी संतान के साथ। मां का आंचल तो ममता से निर्झर है। तुम इस निर्झर पर अंकुश लगा देना चाहती हो। पुत्र परशुराम को क्षमा करके इन्हें अपनी ममता से सिंचित कर दो। यदि तुमने इनके शीश से अपना आंचल हटा लिया तो किसकी गोद में रखेंगे ये अपना शीश? इनकी माता भी तो तुम ही हो जगत जननी। पुत्र परशुराम, अपनी माता से क्षमा मांगो। क्षमा कीजिए मातेश्वरी, क्षमा कीजिए। मैंने भ्राता गजानन को जो कष्ट दिया है, उस अपराध का केवल यही एक दंड है। अलग कर दीजिए मेरी इन भुजाओं को मेरे कंधों से। अलग कर दीजिए मातेश्वरी, अलग कर दीजिए। आपने कोई अपराध नहीं किया मुनीश्वर, कोई अपराध नहीं किया। एक दंड का उत्तरदायी स्वयं मैं हूँ। नारायण नारायण नारायण। पुत्र, क्या तुम सत्य कह रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूँ माते। जब महामुनि मुझसे युद्ध में परास्त होने लगे, तब इन्होंने सर्वश्रेष्ठ पूजनीय पिता श्री महादेव तथा मैं जिनका अंश हूँ, भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर के देव दुर्लभ स्त्रोत कवच का स्मरण करके रेणुकानंदन परशुराम ने मुझ पर प्रहार किया माते। मैं उस प्रहार को कैसे विफल कर सकता था, क्योंकि मैं तो भगवान श्री शंकर महादेव का पुत्र और भगवान श्री कृष्ण का ही अंश हूँ। इसी कारण मैंने उस अमोघ अस्त्र का सम्मान किया और रेणुकानंदन परशुराम के प्रहार को अपने दंत पर ले लिया। अन्यथा पिता श्री महादेव और भगवान श्री कृष्ण का अपमान होता ना माते। गणेश पुत्र, तुम समान इस जगत में कोई भी नहीं है। माते, रेणुकानंदन परशुराम जो गुरु पुत्र हैं और मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें क्षमा कर दीजिए। प्रणाम देवाधिदेव महादेव। स्वागतम श्रीहरि, स्वागतम ब्रह्मदेव। आप लोगों के पदार्पण से कैलाश पर्वत की मनोहरता और भी शोभायमान हो गई। स्वागतम।
चंद्रमौलेश्वर, आप धन्य हैं जिस सुंदरता से आपने शिष्य और पुत्र के संबंध को समानता प्रदान की है। वास्तव में कैलाश पर्वत की वर्तमान परिस्थिति के कारण ही हमें यहां आना पड़ा, परंतु आपने परिस्थिति को संभालकर केवल कैलाश पर्वत ही नहीं, सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न होने वाले संकट से बचाया है। रेणुका पुत्र परशुराम, तुमने सुमुख गणेश्वर का हस्त दंत अलग करके जगत जननी मातेश्वरी और हरिहर महादेव के हृदय को पीड़ा पहुंचाई है, किंतु इसके विपरीत देवादिदेव का निर्णय देखा। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु विद्या और गुरु मंत्र का देने वाला इष्ट देव से भी 100 गुना श्रेष्ठ होता है। इसी कारण गुरु को देवता से प्रथम पूज्य माना जाता है। नारायण नारायण नारायण। परशुराम, तुम्हारा उन्माद अपने इष्ट महादेव के प्रति भक्ति भावना प्रकाशित करता है, अर्थात आशुतोष भगवान शंकर महादेव, इनसे बढ़कर कोई देव नहीं और गिरिराज नंदिनी से बढ़कर कोई माता नहीं, कोई पतिव्रता नहीं, गजानन गणेश्वर से अधिक कोई जितेंद्रिय नहीं और परशुराम के समान कोई गुरु भक्त नहीं। नारायण नारायण नारायण। देवी शिवे, यदि आपके मन में परशुराम के प्रति कोई भी भेदभाव हो तो उसे निसंकोच कहें। हे ब्रह्मदेव, मेरी आंखों से क्रोध की चादर हट चुकी है। जब स्वामी देवादिदेव के मन में कोई भेदभाव नहीं है तो मैं उसे अपने मन में कैसे जगह दूं? मैंने पुत्र परशुराम को हृदय से क्षमा कर दिया है, किंतु किंतु सुपुत्र गणेश का एक दंत हो जाना मेरे हृदय का वो घाव है जो कभी भर नहीं पाएगा, और इस घाव की पीड़ा मुझे कभी चैन से सोने नहीं देगी। यह कार्य होना तो निश्चित ही था। यही विधि का विधान है और इसी में जगत का कल्याण है। हे शिव शक्ति, आज से आपके सुपुत्र का एक नाम एक दंत भी हुआ। पुराणों के अनुसार आप सभी देवी देवताओं ने मेरे पुत्र को एक दंत का नाम तो प्रस्तुत कर दिया, किंतु मेरे पुत्र को इस कष्ट के बदले में क्या कोई उपहार या पारितोषिक मिला? पुत्र गणेश्वर को उपहार अवश्य मिलेगा पार्वती। मैं लक्ष्मी आपके सुपुत्र गजानन गणेश्वर को ये वरदान देती हूँ कि सारा संसार मेरी पूजा से पहले आपके सुपुत्र सुमुख गणेश्वर एकदंत की पूजा करेगा। कोई भी पूजा उस समय तक मान्य नहीं होगी जब तक सर्वप्रथम पूजा गौरी नंदन गणेश की नहीं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम गजानन। प्रणाम सुमुख एकदंत। आओ। पिताश्री, क्या आप भी मुझे इन्हीं सम्मानित नामों से पुकारेंगे, पुत्र नहीं कहेंगे? क्यों नहीं पुत्र, क्यों नहीं। आपसे अधिक प्रिय तो हमें कोई भी नहीं। आप तो हमारे पुत्र हो, किंतु सभी देवों में से आपको सर्वप्रथम सम्मान मिला है। उसी कारण हमने आपको सम्मानित नामों से पुकारा। आपका आदर करना हमारा परम कर्तव्य है। पिताश्री, मुझे जो भी आदर व सम्मान प्राप्त हुआ है वो सब आप ही की कृपा है। मैं तो केवल आपके चरणों की धूल हूँ। मुझे महान बनाने वाले तो आप हैं प्रभु। मैं अपने आप को भाग्यशाली प्रतीत कर रहा हूँ कि मैं आपका पुत्र हूँ। भाग्यशाली तो हम हैं पुत्र कि हम प्रथम पूजा का स्थान ग्रहण करने वाले भगवान गजानन एकदंत के पिता कहलाते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमें पिताश्री कहकर पुकारते हैं। किंतु पिताश्री, देवी माता लक्ष्मी ने जो वरदान हमें दिया है, क्या हम उसके योग्य हैं?
क्यों नहीं पुत्र, क्यों नहीं, अवश्य। पिताश्री, हम में वो क्षमता नहीं है जो इस वरदान का भार उठा सके। आप हमें इस भार को उठाने की शक्ति प्रदान करें। पुत्र, आप तमाम शक्तियों से परिपूर्ण हैं। देवी लक्ष्मी ने जो वरदान आपको दिया है, उस वरदान के योग्य केवल आप ही हैं। पिताश्री, ये लीला तो आप ही की है, अब शक्ति भी आप ही प्रदान करेंगे। पुत्र, आज से हम आपको अपने तमाम गण और कुल शक्तियों का अधिपति नियुक्त करते हैं। पिताश्री, शिव शक्तियों और शिव गणों के अधिपति हम? हाँ पुत्र, हाँ। इसीलिए आज से आप इस संसार में गणपति के नाम से भी जाने जाएंगे। हमें अपने भविष्य की रणनीति बनानी होगी। समस्त सृष्टि पर अपना विजय ध्वज फहराने की योजनाओं की शीघ्र ही रचना करनी होगी। अरे, ये तो विश्वकर्मा है, शिल्पकार विश्वकर्मा। संभवतः तुम ही हमारी रणनीति का पहला चरण। महामुनि विश्वकर्मा, महामुनि विश्वकर्मा, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव वत्स। परंतु हम आपके परिचय से अनभिज्ञ हैं। कृपा करके अपने विषय में बताएं कि आप कौन हैं। हे मुनीश्वर, हम गजानन गणेश के परम भक्त हैं, त्रिपुरासुर। आपके हमारे समक्ष आने की इच्छा से हमें अवगत कराएं महाबली त्रिपुरासुर। महाबली त्रिपुरासुर कहकर इस अकिंचन गणेश भक्त को लज्जित न करें मुनीश्वर। हम तो आपको गजानन गणेश द्वारा दिए गए वरदान का स्मरण कराने आए हैं। गजानन गणेश का वरदान? कैसा वरदान? और इस वरदान से हमारा संबंध क्या है, स्पष्ट करें। हे मुनीश्वर, हमें गजानन ने 3 अजय और अभेद्य पुरों का वरदान दिया है। भव्य और आकर्षक पुरों के निर्माण के लिए ही सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार और भवन निर्माता के समक्ष आए हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें मुनीश्वर, और हमारे लिए ये 3 पुर निर्मित करते हैं। हम इन पुरों में साधनारत होकर गजानन गणेश का निर्विघ्न ध्यान करना चाहते हैं। गजानन गणेश का आदेश हमारे लिए शिरोधार्य है त्रिपुरासुर। उनके मनोवांछित इच्छा हमारे लिए सर्वोपरि उत्तरदायित्व बन जाती है। परंतु आप ये तीनों भवन कहाँ निर्मित करवाना चाहते हैं? एक भवन विष्णु लोक में, और दूसरा भवन हम ब्रह्मलोक में बनवाना चाहते हैं। एक विष्णु लोक में भवन और दूसरा ब्रह्मलोक में, और तीसरा भवन आप कहाँ बनवाना चाहते हैं? तीसरा यहीं पर मुनीश्वर, यहीं पर। यहाँ पर ऐसे भवन का निर्माण कीजिए जिसकी सीमा के अंतर्गत आचार्य धर्मनंदन की कुटिया भी आ जाए। परंतु आप ऐसा भवन क्यों निर्मित करना चाहते हैं जिसमें धर्मनंदन की कुटिया सम्मिलित हो? संभवतः आपको ज्ञात होगा कि आचार्य धर्मनंदन के कुटिया में महादेव साधनारत है। यही तो कारण है मुनीश्वर कि हम अपने भवन में आचार्य धर्मनंदन की कुटिया सम्मिलित करना चाहते हैं, और वरदान की शक्ति के कारण ये भवन विघ्न रहित रहेगा। देवाधिदेव की साधना के लिए इससे श्रेष्ठ वातावरण कहाँ मिलेगा? महादेव के लिए हमारी तरफ से तुच्छ भेंट होगी मुनीश्वर। हे त्रिपुरासुर, आपकी गणेश भक्ति, शिव की उपासना की भावना प्रशंसा के योग्य है। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी त्रिपुरासुर। हम शीघ्र ही भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगे वत्स। सोए ऋषिगणों, इससे पूर्व कि आप सबके सम्मुख एक दंत गणेश्वर की पुनीत कथा का श्रवण करें, मैं आप सभी विघ्नेश्वर के भक्तों की आशंका को दूर कर देना चाहता हूं। मैं आप सभी भक्तों की आशंका को भली भांति अनुभूत कर रहा हूं। मुनिवरों, अभिमान मनुष्य के लिए नरक का मार्ग है। इसे अपना शत्रु समझकर इसके समीप कदापि नहीं जाना चाहिए। किंतु यह भी सत्य है कि अभिमान से मनुष्य तो क्या, बलिष्ठ देवता भी नहीं बच पाए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसी कारण देवी लक्ष्मी के वरदान पर वे सभी अति प्रसन्न थे। वे सब जानते थे कि गणेश कौन है, उनकी शक्ति क्या है। आप मुनिवर गणेश्वर गणनाथ की जो कथा श्रवण कर रहे थे,
उससे दो चीजों का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। एक तो ये कि गणेश जी एक दंत क्यों कहलाए, और दूसरा ये कि उन्हें प्रथम पूजा का अधिकारी किस प्रकार बनाया गया।